हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमटेक्स क्लासेस। ये वीडियो में हम जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये देखेंगे और इसमें पहला वन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अच्छा, जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है क्या करके हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, वो फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट ये जो मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल रहेगा, मैनेजमेंट मतलब ये एक पर्सन के ऊपर, मैनेजर के ऊपर डिपेंड है। तो ह्यूमन बीइंग का जो भी प्रिंसिपल रहेगा वो एक्चुअली फ्लेक्सिबल हो सकता है और वो रिजिड नहीं रहेगा। रिजिड मतलब फिक्स्ड नहीं रहेगा। जैसे कि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दुनिया भर में वो तो फिक्स्ड है कि हम कुछ ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रूल्स है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल रहेगा वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हर आदमी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए वो रिजिड नहीं हो सकता। रिजिड मतलब वो फिक्स्ड नहीं हो सकता है। इट विल बी ऑलवेज फ्लेक्सिबली रहेगा, यानी कि हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से रूल को चेंज नहीं करने का, उसका भी कुछ कंडीशन है। लेकिन डिसीजन लेने में और डिसीजन को फॉलो करने में वहां पे फर्क आएगा, इसलिए इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, चलो अभी ये आंसर में हम क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, देखो स्टूडेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी है वो एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट। स्टेटमेंट मतलब ऐसा बताने वाला एक स्टेटमेंट रहेगा ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और ये प्रिंसिपल क्यों यूज होता है कि मैनेजर को अपना डिसीजन लेने में ये मदद करेगा। ओके, एंड एक्शन, डिसीजन लेने में और डिसीजन को एक्शन में लाने में ये प्रिंसिपल मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। तो ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजर पढ़े रहेंगे, उसी के हिसाब से वो डिसीजन ले लेगा। ओके, दे एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में रहेगा, यानी कि हमने क्या किए फिर वो क्या हुआ, मतलब उसी के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। ओके, दे आर इवॉल्व थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। और इसे कैसे इवॉल्व किया जाता है, मतलब इसे कैसे हम क्रिएट या चेंज कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले हमें देखना पड़ेगा, फिर वो सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर वो सिचुएशन के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ डिसीजन लेके फिर वो वहां पर सही निकला तो वो एक प्रिंसिपल बन जाएगा। लेकिन वही प्रिंसिपल हर जगह पे वही तरीके से यूज होने का ऐसा कंपलसरी नहीं है, मतलब दूसरी जगह पे वो प्रिंसिपल यूज भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैनेजरियल का जो भी प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी कि हर जगह पे हमें थोड़ा चेंज करके डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो फंडामेंटल, वो फंडामेंटल होने के बाद भी, फंडामेंटल मतलब बेसिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वैसे ही रहेगा, उसे हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। इतना रहने के बावजूद भी दे आर नॉट रिजिड, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, हम चाहिए तो उसमें बदलाव ला सकते हैं। ओके, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस इन नेचर, इन द सेंस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रिंसिपल को हम चाहिए तो चेंज कर सकते हैं और किसी के हिसाब से कि वो सिचुएशन के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। मैनेजर्स कैन चेंज these principles to suit the requirement of the organization. मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल को अपने हिसाब से, यानी कि वो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से मतलब उनके वेल बीइंग के लिए नहीं, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग अम्पल स्कोप फॉर मेकिंग चेंजेस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम अम्पल चेंजेस कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना चेंजेस हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज के हिसाब से। क्योंकि हर एक कंपनी सेम नहीं होते स्टूडेंट, अलग अलग कंपनी रहेगा। एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग है और सोशल डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, तो हर जहाँ पे एक ही प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इट्स साइज, और साइज के हिसाब से भी हर एक डिपार्टमेंट एक साइज में नहीं रहेगा। एक डिपार्टमेंट बड़ा हो सकता है, एक डिपार्टमेंट एकदम बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा। एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एक्सेट्रा, और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हमारे कॉम्पिटिटिव में जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या डिसीजन लिया उसी के हिसाब से भी हमें कुछ चेंज या बदलाव लाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कंसिडर करके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस हम ला सकते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। ओके, ये याद रखिए। फॉर इंस्टेंस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो इन मेनी प्लेसेस द फैमिली मैनेजमेंट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, जैसे अभी बिजनेस में कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो फैमिली मैनेज कर रहे थे वो बिजनेस, वो अभी वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो लोग ला रहे हैं ताकि बिजनेस अच्छा सा जाना चाहिए, तो इसीलिए। ओके, तो वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे अभी एक बदलाव आ गया। पहले तो फैमिली मैनेज कर रहे थे, अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट अंदर आए, तो यहाँ पर चेंजेस आएगा। ओके, फोर्थ वन, द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज डायनामिक। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड जो है वो एकदम डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज होते जा रहा है, मतलब 10 साल पहले जो था वो अभी नहीं है, वो फील्ड में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी नोकिया कंपनी देखो, पहले वही एक कंपनी था वर्ल्ड भर एकदम मोबाइल फोन के लिए फेमस था, अभी तो मोबाइल फोन में नोकिया है ही नहीं। तो ऐसा चेंजेस होते जा रहे हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी
चेंजेस हो रहे हैं उसी के हिसाब से हमें भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है, उस सिचुएशन के हिसाब से उसमें बदलाव हमें लाना पड़ेगा। द सिचुएशन इन योर बिजनेस एंटरप्राइज कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। अभी बिजनेस एंटरप्राइज का जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले मैं ये थिंक भी नहीं कर सकता था कि मैं ऑनलाइन में टीचिंग करूंगा और स्टूडेंट ये फॉलो करेंगे करके, लेकिन अभी ये तो नॉर्मल हो गया, अभी सब लोग ऑनलाइन में ही टीचिंग कर रहे हैं। ओके, सो नो टू सर्कमस्टेंसेस आर आइडेंटिकल। इसलिए 5 साल पहले का जो कंडीशन था और अभी का जो कंडीशन है ये एक जैसा नहीं है, एक जैसा हो भी नहीं सकता है, तो आइडेंटिकल नहीं रह पाएंगे। आइडेंटिकल मतलब सेम रहना चाहिए, वैसा नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। एडजस्टेड और मॉडिफाइड, एडजस्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड यूज्ड इन द एंटरप्राइज एज पर इट्स चेंजिंग नीड्स। और एंटरप्राइज में हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा कि वो एंटरप्राइज का नीड क्या है उसी के हिसाब से चेंज करके हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा। एंड रिक्वायरमेंट, एंटरप्राइज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमें करना पड़ेगा। बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस चेंजेस विल बी एक्सेप्टेड। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर प्रिंसिपल में जो चेंजेस हम लाएंगे वो वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड इन नेचर, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके स्टूडेंट, इससे ये आंसर हमें अभी खत्म हुआ। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वैसे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।